पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करें। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक जो है लड़की थी, वो उसने पैर में धागा बांध रखी थी। उससे हम पूछे कि ये धागा किस लिए बांधी हो, तो कहती है कि ये धागा बांधने से नजर न लगता है। हम कहे कि तुम्हारे खोपड़ी में ये सारे बाल काला है, तो ये इतने बाल जो है तुम्हारे नज़र को ना रोक सके, तो ये पैर के धागा तुमको कैसे नज़र के रोकेगा। तो ये सब जो है मन के एक वहम है, भरम है। ये सबसे ऊपर उठना है। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो अपने घर बनाते हैं, वो घर के ऊपर जूता टांगते हैं, काला भूत लगाते हैं, नज़र के ना लगने के लिए बड़ा उपाय करते हैं, नींबू काली मिर्च टांगते हैं कि किसी के नज़र ना लगे। ये जितने बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, उसके दुनिया संसार रोज देखती है, आज तक ले उसके नज़र ना लगा। ये जो है ये भी वहम पकड़ा है, जो जूता और मुखौटा टांगते हैं। ये समझ में ना आता है कि जो है मनुष्य के देखने से कुछ नहीं होता है। एक भैंस जो है दूध ना देती थी। यादव भाई कहे कि हमारी भैंस के जो है नज़र लग गया है। हम कहे कि काले भैंस पर नज़र कैसे लग जाता है, काले चीज़ पर तो नज़र ना लगता है। तो इस तरह से लोग के भरम पकड़ रखा है। भरम भूला सकल जग खाया, अजीन पूजा ते ही जहड़ाया। जब कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि हमके बिल्ली रास्ता काट दी, हमारा यात्रा खराब हो गया। बिल्ली के रास्ता काटने से यात्रा खराब होता है, ये वहम है, भरम है। अगर तेली यात्रा पर मिल गया तो कहेंगे कि हमारा यात्रा खराब हो गया। अगर धोबी मिल गया तो कहेंगे कि यात्रा अच्छा हो गया। तो ये तेली या धोबी यात्रा अच्छा बुरा ना करते हैं, अपना ही अपना कर्म, अपना दिन जो है अच्छे बुरे करता है। इसी तरह से दिशाशूल है। कहेंगे कि अतवार के मंगर के पूर्व के यात्रा है, पश्चिम के यात्रा है। इस तरह से अलग अलग दिन के अलग अलग यात्रा बताएंगे। ये दास जो है हमेशा जिधर के यात्रा होता था उसके उल्टे जो है दूसरे तरफ चलता था।
और इसके आज ले कुछ भी ना बिगड़ा और ना बिगड़ेगा। जिसके जो भ्रमित हो जाता है उसके बिगड़ता है, जो भ्रमित ना होता है उसके नहीं कुछ होता है। तो इसलिए जो है आज ज़रूरत है ये सब जो है भरम भूल से ऊपर उठने के। किसी के कोई बीमारी होता है तो वो मुल्ला जी के लगे जाता है, तबीज बनवाता है, पानी पढ़वाता है और उसके लेकर के पीता है, तबीज बांधता है, कहता है कि ठीक हो गए। वो पानी में जब तक ले में थूक थाक करके पेशाब करके दे देंगे वही पी पा के ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुल्ला जी पर भरोसा है, विश्वास है। हिंदू के 33 देवता है, अपने महतारी बाप पर विश्वास भरोसा ना है। तो इसलिए जो है एक जो है औरत के ऊपर जो है एक पंडित आया, तब पूछा कि औरत जो है पंडित के देख करके अपनी सारी दुखड़ा रोने लगी। पंडित कहा कि तुम्हारे ऊपर शनि के ग्रह चढ़ा है। उसने कहा कि कैसे उतरेगा? कहा कि 10,000 रुपया लेंगे और उतार देंगे। वो बात में फंसा के उसे 10,000 रुपया लिया, उसके इज्जत आबरू सब लूट लिया और फिर भी उसके जो है दुख ना छूटा। तो ये इसके आड़ में कुकर्मियों करते हैं, सब पैसा लेते हैं, मूर्ख बनाते हैं, धूर्त होते हैं सब। बहुत महंगे महंगे जो है अंगूठी के पत्थर जो है बेच के वो अंगूठी में मढ़वा करके पहनते हैं सब। ये अंगूठी किसी के जो है ग्रह नहीं उतार सकता, ना दिन दशा ठीक कर सकता है। मनुष्य के अपना कर्म ही दिन दशा ठीक कर सकता है। बनी बनाई बहुत सुंदर मकान बना हुआ है, उसमें वास्तु शास्त्र वाला के बुला के दिखाते हैं। वो कहता है कि इसके गेट इधर होना चाहिए, उसके गेट उधर होना चाहिए। बनी बनाई सुंदर मकान के तोड़वा के तहस नहस करा देता है। आज वो ड्रामा में जो फंसता है वो लूटा जाता है, अपना खराब कर लेता है। ये वास्तु शास्त्र वालन में ये कुछ भी नहीं होता है। ये केवल मूर्ख बनना है, मूर्ख बनाना है। इसलिए सबके चक्कर में ना पड़ने हैं। ये भरम जाल है, पाखंड है। इसे ऊपर उठनी है। ये इसी तरह से जो है मनुष्य के पंडित कहता है कि तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ा है, तो जिसके ऊपर चढ़ा है उसके पता ना है, वो पंडितवा के पता है। क्योंकि उसको बात बना के लूटना है और उसके जो है धन के शोषण करना है, इज्जत आबरू के शोषण करना है। पता न का उसके शोषण करेगा। तो ऐसे धूर्तन से बच के रहना है। मनुष्य जो है अपने जो है कर्म से दुखी है, अपने कर्म से सुखी है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। एक पंडित जी थे,
और वो पंडित जी से बड़ा दोस्ती था ये कुम्हार भाई के। तो वो कुम्हार भाई या पंडित जी, कुम्हार भाई से पंडित जी कहे कि हम तुम्हारे के ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। पंडित जी कहे कि कल आके करा देना। कुम्हार भाई जो है एक जोड़ा मिट्टी के बैल बना के रखे थे। जब ये गए थे इनके आदर सत्कार बढ़िया हुआ, अपना खाए पिए नाश्ता पानी किए। अपना थैला में से एक जो है शालिग्राम पत्थर निकाल के दिए। कहे कि कुम्हार भाई अगर विश्वास भरोसा रखोगे तो ये शालिग्राम जो पत्थर है ये आपके जो है सारे दुख के दूर को देगा। कुम्हार भाई कहे कि पंडित जी हम भी आपके कुछ देना चाहते हैं। कहे कि आप भी दे दो। एक जोड़ा बैल ले आए और एगो गाय लिए। कहे कि पंडित जी बैल जो है ये आपके खेती करेंगे, गोबर देंगे, सारे काम करेंगे अगर विश्वास रखोगे तो। ये गऊ है ये दूध देगी, आपके परिवार दूध पी के मस्त हो जाएगा। पंडित जी दोनों बटोर के लेके झोरा में धो के चल दिए। कहे कि ये तो हमारा बाप निकला, हमारा हम तो खुदे धूर्त हैं, आई हमको भी धूर्त बना दिया। जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। मनुष्य जो है सभी महापुरुषों के मूर्ति बना के बाजार में बेचता है। कागज के, मिट्टी के, लकड़ी के अनेक तरह के मूर्तियां बनाता है। कुछ अच्छे मूर्ति होता है जो पत्थर के होता है, सोना चांदी के होता है, तो उसको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है। जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसके घर में कोई मरता है तो भोकार पार के रोता है। पंच भौतिक शरीर है, बेमत ना है कि उसके प्राण प्रतिष्ठा कर दे। मूर्ख बनाता है, अल्लों के बेवकूफ़ बना करके अब पैसा कमाता है, धंधा चलाता है। ये मूर्ति पूजा कहीं वेद में ना है, कहीं शास्त्र में ना है, कहीं उपनिषद में ना है। ये पंडितन के धंधा में है, इसलिए पंडितन के धंधा से बच के रहना है। दुनिया मेहनत करके कमाता है, आई बात बना के कमाता है। दुनिया में मोटा काम करता है तो उसको ये छोटा कहता है। अपने न मोटे करता है न छोटे करता है तो अपने बड़ा बन के घूमता है। इसलिए बात के समझना है, मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता है। मूर्ति जो है दो तरह के होती है, एक मनुष्य बनाता है, एक प्रकृति बनाती है। नर नारी के जितने शरीर हैं सब प्रकृति ने बनाया है। ये सच्चा मूर्ति है, ये मनुष्य के कल्याण करता है। मनुष्य जो है, मनुष्य के अगर जिंदा के पूजा करे तो जिंदा खाएगा, जिंदा पिएगा, जिंदा जो है सोएगा, जिंदा आशीर्वाद देगा, जिंदा जानेगा कि हमके कोई पूजा करता है। मुर्दा नहीं जानता है। लेकिन यहाँ तो धंधा बना हुआ है मुर्दा पूजा। उसी के आड़ में दुनिया के मूर्ख बनाना है। धूर्त लोग जो है लगे हुए हैं और मूर्खन के धंधा धूर्ते चलाते हैं। सब धूर्तन के धंधा मूर्ख चलाते हैं। इसलिए जो है मुर्दा से भीख मांगना बंद करो।
मनुष्य के बनाया हुआ कला मनुष्य के दुख के दूर नहीं कर सकता है। मनुष्य के दुर्भाग्य है ये अपने के भूल गया और अपने बनाया हुआ कला से भीख मांगता है, रोता है, गाता है, भीख मांगता है, भिखारी बन गया। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनी है, मनुष्य देवी देवता है, मनुष्य भिखारी ना है। जो आदमी मनुष्य के छोटा कहता है वो खुद छोटा है। कोई मनुष्य छोटा बड़ा ना होता है, मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। इसलिए मनुष्य अपने कला से भीख मांगना बंद कर दे। मनुष्य के जब सौभाग्य होता है तो वो अपने तरफ मुड़ के अपने आप को जानता है, समझता है, अपना कल्याण करता है। मनुष्य के जब दिन खराब होते हैं, दुर्भाग्य होता है, तो वो अपने से दूर होता है, पाखंड में लगता है, अंधविश्वास में लगता है और घूम घूम के रोता गाता है, भीख मांगता फिरता है। इसलिए सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। मनुष्य जो है अपना किस्मत खुद अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। इसलिए जरूरत है कि वो अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य जाति के हित है। मनुष्य जो है परिवार के सभी सदस्य जो है देवी देवता है। परिवार के बेटा बेटी के परवस्ती में पूरा परिवार के योगदान रहता है। माता सबसे बड़ा देवी होती है, पिता सबसे बड़ा देवता होता है, परिवार सब देवी देवता होते हैं। सभी के सेवा करो, यही मनुष्य के कर्तव्य है। जितने रिश्तेदारी जोड़ देते हैं, जोड़ना आसान होता है, रिश्तेदारी को निभाना जो है रिश्तेदारी बनाना है। संबंध के जोड़ो तो उसे निभाओ। संसार के अंदर अनुशासन ही देश के महान बनाता है। प्रकृति नियम को मान करके उसके पालन करो। मनुष्य अपना कल्याण करे, समाज के हित में काम करे। सभी समाज जो है मनुष्य बनाता है। समाज के जो नियम होता है वो मनुष्य बनाता है और मनुष्य ही नियम को तोड़ता है और मनुष्य ही नियम को पालन करता है। ये संसार के मनुष्य राष्ट्र के निर्माण करता है। संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा सब कुछ मनुष्य बनाता है और उसके पालन भी करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो संस्कृति के पालन नहीं करते, उसके विघटन करते हैं। तो ये अपने देश के जो है रक्षा करना राजा के कर्तव्य होता है कि प्रजा के पुत्रवत व्यवहार करे और हमेशा प्रजा के खुश रखे, सरहद के रक्षा करे, प्रजा के रक्षा करे और जितने अत्याचारी है, शैतान है, दुष्ट है, उनकी सजा दे। संसार के अंदर जो है राजा चरित्रवान होना चाहिए। राजा हमारे राज के जो है पतन हुआ कि राजा जो है मांसाहारी हो गया, राजा जो है शराबी हो गया, राजा जुआड़ी हो गया, राजा हिंसकी हो गया, क्रूर हो गया। तो जब राजा अत्याचारी हो जाता है तो प्रजा के रक्षा कैसे होगा। इसलिए राजा के ऊपर जो है प्रजा के रक्षा के भार होता है। इसलिए राजा जो है हमेशा प्रजा पालक होना चाहिए। जो राजा
आचरणहीन होता है, उसके राज्य के उसमें उसके प्रजा बगावत कर देती है और वो जो है राज्य जो है पतन के तरफ चल देता है। इसी तरह से राजा के ये सब के ध्यान रखना चाहिए। पहले हमारे राजा जो है धर्मात्मा होते थे और अपने भेष बदल करके अब प्रजा में जा करके और ये जानना चाहते थे कि हमारे प्रति राज की भावना क्या है और अंदर जा करके सब कुछ का पता लगाते थे और प्रजा के दुख सुख में शामिल रहते थे। समाज के सेवा करने के मौका बहुत भाग्य से मिलता है। संसार के अंदर इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना, चित्तवृत्ति के निरोध करना, अहंकार शून्य होना, ये मनुष्य के जो है कर्तव्य होता है। मनुष्य अपने रहने से, गहने से, असहने से, आचरण से महान होता है। इसलिए मनुष्य के जरूरत है कि वो आचरणशील बन करके अपना इतिहास रचे। राग के मतलब होता है कि संसार के विषय में आसक्त हो जाना, कामना में, वासना में, राग में, द्वेष में, तृष्णा में। आज जरूरत है कि ये सबसे ऊपर उठे, वो अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, अपना कल्याण भी करे। इसी में सबके हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।